Storytelling is always king. That's all that matters to us. And I want to be true to those stories. I want to be true to you guys and really give you something different than you've ever seen before. हम जब किसी भी सुपर हीरो से रिलेटेड मूवी के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हम उसकी पावर्स, उसकी एबिलिटी, उसकी हिस्ट्री कि वो पहले से कितना ज्यादा फेमस है, उन सुपर हीरोज के सबसे पावरफुल सुपर विलेंस जिनसे लड़कर वो प्रूव करता है कि हाँ वो सच में आम जनता की रक्षा करने वाला एक सुपर हीरो बन सकता है। लेकिन इन सब के बीच में हम एक ऐसे पॉइंट्स को भूल जाते हैं या कह लो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो है फिल्म का डायरेक्टर। एक डायरेक्टर जो अपनी समझ और अपनी एक्सपीरियंस का यूज करके उस सुपर हीरो को ऐसा दिखा सकता है जैसा कि वो सुपर हीरो सबको पसंद आए। सबको से मेरा मतलब है कि जो लोग कॉमिक्स नहीं जानते हैं, जो सुपर हीरो के हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते हैं, वो लोग भी उस मूवी को पसंद करें। और ऐसा भी हो सकता है कि वो डायरेक्टर उस सुपर हीरो की मूवी को ऐसा बनाए जो सिर्फ हम जैसे कॉमिक्स लवर को ही पसंद आए। आज हम एक ऐसे ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एक सुपर हीरो की मेंटेलिटी, उसका पर्सोना, उसके गुस्से करने का तरीका, उसके प्यार करने का तरीका, उसके मोरल्स, उसकी जवानी, उसकी बचपन, सारी चीजें। जो सुपर हीरो बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसका नाम तो आई थिंक हम सब ने एक ना एक बार जरूर सुना होगा। नाम है सुपरमैन। आज हम और आप इस वीडियो में सुपरमैन को दो डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पहले डायरेक्टर जिनके सुपरमैन के वर्जन को हम पहले ही देख चुके हैं, हेनरी कैविल के रूप में, और दूसरे डायरेक्टर जिनके सुपरमैन को हम आगे देखने वाले हैं। अब देखो, जैसा कि हमें पता है कि कोई सुपर हीरो कैसा होगा वो उसके कॉमिक्स बुक या फिर उस रोल को कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है उस चीज पे डिपेंड नहीं करती। उस फिल्म का डायरेक्टर हमें कैसा माल दिखाने वाला है उस पे डिपेंड करता है कि वो फिल्म हमें पसंद आए कि नहीं। अब देखो, हमारे दोनों डायरेक्टर जैक स्नाइडर और जेम्स गन, जिनके पॉइंट ऑफ व्यू सुपर हीरो से रिलेटेड बहुत अलग अलग है। Brain for the visual. He has everything planned out in his head before we get there. It's remarkable to be a part of. His work and his craft and his voice. You're falling and then you look up and just give me your face on that camera. You got it. You know what I mean? Okay. That's a great direction for directors. पहले जैक स्नाइडर जो अपने फिल्मों में गॉड बिकम्स ह्यूमंस वाले रूल को फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ जेम्स गन जो अपनी मोस्टली फिल्मों में ह्यूमंस आर बिकमिंग गॉड्स वाले रूल को फॉलो करते हैं। तो चलिए, जब बातें घूम फिर कर डायरेक्टर्स पर ही आ रही है तो हमारा आने वाला सुपरमैन कैसा होगा वो दोनों डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। सबसे पहले जैक स्नाइडर, ये हमेशा से सुपरमैन को गॉड्स बिकमिंग ह्यूमन वाले कॉन्सेप्ट से दिखाते आए हैं। वो सुपरमैन को अपनी फिल्मों में बहुत ज्यादा पावरफुल और बिल्कुल गॉड जैसे बीइंग ही दिखाते आए हैं। एक ऐसा गॉड जो अपनी एक्सट्रीम पावर्स को आम जनता के बीच में रहकर वहां पे कैसे मैनेज करता है, वो कैसे जीता है, उन सब चीजों को हाईलाइट करते हैं। अब देखो, जैक स्नाइडर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनकी फिल्मों के बारे में समझना होगा कि वो अपनी फिल्मों में किसी कैरेक्टर को किस तरह से दिखाते हैं। अगर तुम जैक स्नाइडर के फिल्म के लिस्ट को थोड़ा देखोगे तो इस चीज को नोटिस करोगे कि उनकी ज्यादातर फिल्में मोस्टली गॉड जैसी होती है, या फिर कह लो उन फिल्मों में जो उनके कैरेक्टर्स होते हैं उनके पावर्स बिल्कुल गॉड लाइक बीइंग जैसे होते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले वॉचमैन से। अब देखो, इस फिल्म में भी हम उनके गॉड्स बिकमिंग ह्यूमंस वाले कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। डॉक्टर मैनहट्टन जो इतना ज्यादा पावरफुल हैं, जो अपनी टेलीकाइनेसिस की पावर से किसी को भी चकनाचूर कर सकते हैं, जिनके अंदर इतनी ज्यादा पावर्स है जो उन्हें लिटरली किसी गॉड जैसा बीइंग बनाता है। पर वो गॉड किस तरह से नॉर्मल ह्यूमंस के बीच में रहकर अपने आप को सर्वाइव करता है, उसे कौन कौन सी मुश्किलें होती हैं, इस चीज को वॉचमैन के मूवी में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। अब देखो, जिन लोगों ने वॉचमैन मूवी देखी है उन्हें ये बात पता है कि उस मूवी में कोई भी विलन या फिर कोई भी पॉजिटिव कैरेक्टर वॉचमैन के टक्कर का नहीं था। मतलब जब ये फिल्म बना रहे होंगे तो उनके मन में भी ये डाउट आया होगा कि ऐसे लोगों को बीच में एक गॉड लाइक जैसे बीइंग को हम क्यों ऐड करें। पर इस चीज को भी जैक स्नाइडर ने बहुत ही अच्छे से दिखाया और एक ऐसा कैरेक्टर ऐसे ह्यूमंस के बीच में कैसे फिट बैठता है उस चीज को भी हाईलाइटेड किया। उसी तरह की उनकी एक फिल्म है 300। उस फिल्म में भी हम पावर से रिलेटेड चीजों को ज्यादा देखते हैं। उसके बाद हम उनके वर्जन की जस्टिस लीग देखें, उस फिल्म में भी उन्होंने स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो को छोड़कर एक्सट्रीम पावरफुल सुपर हीरो को अपनी फिल्म में लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। मार्शियल मैन हंटर जो डीसी का सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है, जिसका कंपैरिजन सुपरमैन से किया जाता है, जिनको जस्टिस लीग में नहीं दिखाने के लिए डीसी वाले जैक स्नाइडर पर बहुत ही दबाव डाल रहे थे। उसके बाद भी उन्होंने इस पावरफुल कैरेक्टर को अपनी फिल्म में रखा। अब बात करते हैं सुपरमैन फिल्म मैन ऑफ स्टील की। अब देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तरह कितने सारे सुपर हीरो फैंस होंगे जो 2013 की हेनरी कैविल वाले सुपरमैन के बाद ही सुपरमैन के कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा पसंद करना स्टार्ट किए होंगे। और इस फिल्म के बाद जब भी हम सुपरमैन के बारे में नाम लेते हैं तो हेनरी कैविल ही हमारे सामने आते हैं। इस फिल्म को भी हम थोड़ा अच्छे से देखें तो हर एक सीन में हम इसी चीज को नोटिस करते हैं कि अगर एक गॉड नॉर्मल ह्यूमंस के बीच में आ जाए तो वो अपने आप को किस तरह से वहां सर्वाइव कर सकता है। जैक स्नाइडर पर्सनली ऐसे सुपर हीरो को इतना पसंद करते हैं
जैसे उनको अपनी फिल्मों में एक ना एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो चाहिए जिनकी हेल्प से लिटरली वो अपनी फिल्मों में जो कुछ भी दिखाना चाहें उस चीज को दिखा सकें। अब आर्मी ऑफ डेड का ही एग्जांपल ले लो। इस फिल्म में भी हम सिंपल ज़ॉम्बीज वर्सेस ह्यूमंस के बीच फाइट को देख सकते थे, पर इस बार उन्होंने कुछ अलग किया। हमें साथ पहली बार एक ज़ॉम्बीज एनिमल देखने को मिला। अब देखो, इन सारी चीजों को देखने के बाद हम जैक स्नाइडर के बारे में एक चीज तो कंफर्म कर सकते हैं कि उन्हें अपनी मूवी में किसी पावरफुल एंटिटी को दिखाना बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं। और सुपर हीरोज तो ठीक हैं, उनके फिल्म के सुपर विलेंस भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। डूम्सडे को उन्होंने इतना खतरनाक सुपर विलेन के रूप में दिखाया था कि उसने सुपरमैन की जान ही ले ली थी। उसके बाद स्टेफन वुल्फ। मेरा यकीन करो, जब मैंने पहली बार जॉस व्हीडन का जस्टिस लीग देखी थी तो मुझे इस सुपर विलेन में कोई भी पोटेंशियल दिखा ही नहीं था। इसे लिया ही क्यों था फिल्म में, इतना ज्यादा वीक विलेन। और जब जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग देखी तब उसमें जाकर हमें स्टेफन वुल्फ का रियल पोटेंशियल देखने को मिला। उसके बाद हम उनकी नेटफ्लिक्स की रेबेल मून के बारे में बात करें तो उस फिल्म में भी नॉर्मल चीजें नहीं हो रही। अलग स्पेस है, अलग दुनिया जहां से लोग आकर आपस में फाइट कर रहे हैं। इन सब छोटी छोटी चीजों से हम जैक स्नाइडर की मेंटेलिटी को थोड़ा समझ सकते हैं कि उन्हें अपनी मूवीज ओवर पावर्ड ही दिखानी है। उनके फिल्मों में कभी ये नहीं होगा कि एक नॉर्मल पर्सन किसी पावरफुल सुपर हीरो के रूप में दिखे। हाँ, पर एक आदमी जो इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से मूवी बनाता है वो है जेम्स गन। आप उनकी फिल्में देखो और उनके फिल्मों के बीच पाए जाने वाले उनके कैरेक्टर्स। उनके फिल्मों के बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी पावर्स को हजम करना या फिर उनसे कनेक्ट करना बहुत ही इजी होता है। ग्रूट और रॉकेट रकून से हम इतना ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं जिन्हें मूवी में देखने के बाद हमें लगता ही नहीं है कि वो सीजीआई कैरेक्टर्स हैं। अब देखो, जेम्स गन का मूवी बनाने का तरीका यही है, वो ग्राउंड लेवल पर रह के ही अपने सुपर हीरो की पावर्स को दिखाना चाहते हैं। अब आगे आने वाली उनके वर्जन का सुपरमैन कैसा होगा उस चीज को हम उनकी पुरानी फिल्मों को अच्छे से समझकर थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उनकी फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के बारे में बात करते हैं। अब देखो, इस फिल्म में भी हमें ऐसे ऐसे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया गया जो ऑफ कोर्स स्पेस में तो हैं, पर उनके बीच में ह्यूमर्स और उनका आपस में रिलेशन को लेके इस तरह से मूवी में दिखाया जाता है जिससे हमें उनकी फिल्में बहुत अच्छी लगती है। उनकी फिल्मों की एक खास बात यह है कि वो अपने सारे कैरेक्टर्स को एक परफेक्ट स्टोरी बिल्डिंग के लिए एक स्टोरी देना चाहते हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के हर एक कैरेक्टर के बारे में उन्होंने कुछ न कुछ सोचा और उनके हर एक कैरेक्टर्स के बारे में हमें बैक स्टोरी देखने को मिला, चाहे वो ड्रैक्स हो, मैंटिस हो, ग्रूट हो, स्टार लॉर्ड या फिर गमोरा। इन हर एक कैरेक्टर के बारे में हमें कुछ न कुछ स्टोरी देखने को मिली। बस एक कैरेक्टर के ऊपर हमें कोई भी बैक स्टोरी देखने को नहीं मिली थी, वो था रॉकेट रकून, जिसकी स्टोरी बताने के लिए उन्होंने अलग से ही एक फिल्म बनाई, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। ये पूरी फिल्म रॉकेट रकून की ओरिजिन के ऊपर है। तो इस तरह से वो अपनी फिल्मों में पाए जाने वाले कैरेक्टर्स को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं इस चीज को भी अच्छे से समझ सकते हैं। जॉन सीना की पीस मेकर के बारे में भी बात करें तो वो भी एक ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ सुपर हीरो वेब सीरीज है। उस सीरीज में भी हमें नॉर्मल कैरेक्टर्स और उनके बीच हल्की फुल्की ह्यूमर्स को भी अच्छे से हाईलाइट करके दिखाते हैं। उनकी सुसाइड स्क्वाड फिल्म के बारे में भी बात करें तो उस फिल्म में भी दिखाए जाने वाले कैरेक्टर्स को भी इतने फनी और अच्छी तरह से दिखाया जाता है कि ऑडियंस इन जैसे कैरेक्टर्स से बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो जाती है। तो यार देखो, अब मोटा मोटी बात यह है कि आने वाली सुपरमैन की फिल्म हमें हल्की फुल्की और ग्राउंड लेवल से कनेक्ट होकर ही दिखाई जाएगी। और जिस तरह से हमें नई सुपरमैन के बारे में थोड़ा देखने को मिला, जिसे देखकर बहुत सारे लोगों के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। यार, उन्होंने फिर से अपने सुपरमैन को चड्डी पहना दिया। खैर, फिल्म देखने के बाद ये चीज क्लियर होगा कि इनका ये चड्डी पहनाने वाला पैतरा क्लियर होता है कि नहीं। बाकी इस फिल्म में हमें विलेंस के रूप में लेक्स लूथर देखने वाले हैं, जो कि कोई बड़े लेवल का कांड नहीं करेगा। मतलब ये सब नहीं दिखेगा कि कोई दूसरे ग्रह से कोई सुपर विलेंस आ रहा है, उससे सुपरमैन फाइट करेगा, उससे लोगों को बचाएगा, ये सब नहीं होगा। हमें सुपरमैन के बारे में एक परफेक्ट ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाएगी, जिसमें जब वो पहली बार अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करता है तो वो आम जनता के बीच में कैसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करता है और वो कैसे एक गॉड लाइक सुपर पावर्स के बाद भी ह्यूमंस के बीच में अपने कनेक्शन को कैसे बैठा पाता है, उस चीज को अच्छे से हाईलाइट करके दिखाया जाएगा। क्योंकि जेम्स गन की मूवी का यही कॉन्सेप्ट है, गॉड्स बिकमिंग ह्यूमंस। तो यार, ये था मेरी तरफ से छोटी सी वीडियो सुपरमैन के डायरेक्टर जैक स्नाइडर और जेम्स गन के ऊपर। आई एम सॉरी, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये चीज थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि आने वाली सुपरमैन की मूवी हमें किस तरह से दिखने वाली है। अब देखो, मेरा मानना ये है कि इन सब चीजों में कोई भी कंपैरिजन या फिर बहस नहीं होनी चाहिए कि किसका सुपरमैन बहुत ही अच्छा था या कौन सा सुपरमैन बहुत ही खराब है। क्योंकि देखो यार, क्या है कि कोई भी डायरेक्टर अपने पीओवी से अपने सुपरमैन को दिखाना चाहता है, और एज अ सुपर हीरो फैंस हमारा ये फर्ज बनता है कि हम दोनों वर्जन के सुपरमैन को एक्सेप्ट करें। खैर, ये तो मेरा ओपिनियन था, और आप आने वाले सुपरमैन की मूवी में क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसके बारे में कमेंट्स में बताएं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं, और मेरे लिए कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं। हमें फिल्मों में मार काट और ब्रुटैलिटी अच्छी क्यों लगती है, इस चीज को जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें, और सुपर विलेंस के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर।